हेलो एवरीवन। जिन लोगों ने कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी एंड यांत्रिक 2022 का सेकंड बैच के लिए फॉर्म फिल कर रखा है, सो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि उन लोगों को पता होगा आपका जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर 2022 में शेड्यूल्ड किया गया है। अभी एग्ज़ाम की कोई प्रॉपर डेट आई नहीं है, बट आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑलमोस्ट 20 नवंबर के बाद ही शेड्यूल्ड किया जाएगा। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी एंड अपने लोग उसमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन के लिए 1 मंथ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो कि आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करवाने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इसको इफेक्टिवली फॉलो कर लेंगे देन आपका एग्जामिनेशन 100% क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अलावा आप लोगों के वीडियो के एंड में आप लोगों के सरप्राइज़ भी होने वाला है। सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। सबसे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, आपको पता होगा इसके अंदर आपके मेजरली कई सेक्शंस होते हैं। अगर आप कोस्ट गार्ड के नाविक डीबी के लिए अप्लाई करा होगा तो आपको सिर्फ सेक्शन 1 देना पड़ता है। यानी अगर आपको जो सेक्शन 1 ये वाला होता है आपको सभी को देना कंपलसरी होता है, जिसके अंदर आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 10 होते हैं, रीजनिंग के 10 और 5 आपके जीके के होते हैं। यानी कि सबसे जो मेन जो वेटेज होता है वो मैथ्स का होता है, जो कि उसके अंदर आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सभी को देना कंपलसरी हो। चाहे आप किसी के लिए अप्लाई करें, चाहे नाविक डीबी के लिए अप्लाई करें, नाविक जीडी के लिए अप्लाई करें या आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करें, सभी को सेक्शन 1 देना कंपलसरी होता है। ठीक, आपको ये सेक्शन 1 देना होता है। अगर जो बच्चे नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए, उनको एक सेक्शन 2 होता है, उसको भी देना पड़ता है। सेक्शन 2 जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी उनको देना पड़ता है। इसके अंदर होता है कि इसके अंदर के मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो नाविक जीडी वाले बच्चों के लिए सिर्फ होता है। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एग्जाम आपको कैसे तैयारी करने से। आपको पता है कि आपको सिर्फ अभी 30 दिनों का ही मौका बचा हुआ है, यानी कि 30 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है। आपके पास ऑलमोस्ट 25 दिन का टाइम बचा हुआ है। अब करना कि आपको इस 25 दिन को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा आपको 20 डेज़ का हो जाएगा और आपका जो सेकंड पार्ट होगा आपका 10 डेज़ का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। इससे आपको करना क्या है, आपको जो स्टार्टिंग के 20 डेज़ होंगे इसके अंदर आपको अपना सिलेबस जो कंप्लीट कर लेना है। जो भी आपका सिलेबस है सेक्शन 2 का, फर्स्ट का बताऊँगा आपको कैसे करना है, उसको कंप्लीट करना है आपको स्टार्टिंग के 20 डेज़ के अंदर। देन आपको जो लास्ट के 10 डेज़ बचेंगे, जो भी आपको लास्ट के 10 या 5 डेज़ बचेंगे, उस लास्ट के 5 और 10 डेज़ में आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस तरीके से आपको अगर प्रिपेयर करेंगे लास्ट के 30 डेज़ के अंदर आपका एग्जामिनेशन 100% क्लियर हो जाएगा। अब आती है नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, इसको कैसे यूटिलाइज़ करने हैं 20 डेज़ को 10 डेज़ को। इसको यूटिलाइज़ करने के जो बच्चे नाविक डीबी के लिए जिन लोगों ने अप्लाई करा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने कोस्ट गार्ड के नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर रखा है। देखिए, अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कराओ चाहे जीडी के लिए अप्लाई करो, तो आपको एट लीस्ट पर डे 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप एग्जामिनेशन को 1 महीने में क्लियर करना चाहते हैं, स्टडी एट लीस्ट 6 to 8 आवर्स इन ए डे। आपको 1 घंटे कम से कम 6 से 8 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। अगर बात करें सबसे पहले जिन लोगों ने डीबी के लिए अप्लाई करा तो उसके अंदर आपको पता है कि मैथ्स का मेन वेटेज होता है, इसके अंदर मैथ्स के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो उसके लिए करना है कि आपको मैथ्स को कम से कम 2 घंटे पढ़ने हैं 1 दिन के अंदर। इसके अलावा इंग्लिश को 1 घंटा देना है, आपको साइंस को 1 घंटा देना है और आपको रीजनिंग को 1 घंटा देना है। इसके अलावा आपको जीके को भी 1 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है जीके में। अगर आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से टाइम को डिवाइड करेंगे पर डे पर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, भी आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बिकॉज कई लोग करते क्या हैं कि आज मैथ्स पढ़ लेंगे, कल इंग्लिश पढ़ लेंगे, वो इतना इफेक्टिवली होता नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट पर डे पढ़ना है टाइम निकाल के। मैथ्स से 2 घंटे आपके हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी, साइंस रीजनिंग 1 घंटा हो जाएगा, आपका जीके की लास्ट में आप लोग 1 घंटा दे सकते हैं, बाकी आप 4 घंटे जो है, बाकी आपके 2 घंटे हो जाएंगे मैथ्स में। आपको इस तरीके से आपको करना है। अब आती है मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, आपको इस टाइम है 1 घंटे को 2 घंटे को उसको कैसा यूटिलाइज़ करना है। नहीं कि आपको मैथ्स 2 घंटे पढ़नी है, वो किस तरीके से पढ़नी है वो भी चीज़ समझ लेते हैं। एंड इसके अलावा एक और चीज़, सबसे पहले जीडी वाले को बात करें, सबसे जीडी वाले बच्चों बाद में बात करेंगे। एक और चीज़ कि आपको स्टडी कैसे करनी है, जैसे मैंने बताया आपको, आपके पास जो 2 घंटे का टाइम मैथ्स में मिलने वाला है, 1 घंटा टाइम इंग्लिश में मिलना, आपको इसको कैसे किस तरीके से यूटिलाइज़ करना, वो चीज़ बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो करना कि आपको कंप्लीट करना 1 चैप्टर दिन में डेली, यानी कंप्लीट चैप्टर डेली, यानी आपको 1 चैप्टर डेली प्रैक्टिस करनी है।
उसको कंप्लीट करना है, उसके जो मेन पॉइंट्स है उसको पढ़ना है। एंड उसके बाद एक चैप्टर को पढ़ने के बाद चाहे आप इंग्लिश की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात, सभी में आपको यही सेम पैटर्न फॉलो करना है। एंड इसके अलावा आपको उस चैप्टर की पर्टिकुलर चैप्टर की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, उसी दिन में ज़रूर करनी है। अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम मिल रहा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, आपको 1 घंटा उसको बारे में पढ़ लें उस चैप्टर के, आपको बाकी जो 1 घंटा बचता है उससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऐसा ही करना, चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चाहे साइंस की बात करें, चाहे आप मैथ्स की बात, सभी में आपको यही पैटर्न फॉलो करना। एंड इसके अलावा आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, उसको रिवाइज भी करना है। और जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, जब आपको उसको अगला चैप्टर पढ़ने से पहले उसको आपको जो आपने कल पढ़ा हुआ उसको आपको रिवाइज भी कर लेना है। देन आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के उसमें हार्डली आपको 5-10 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, उसको आपको इस तरीके से रिवाइज कर लेना है। इस तरीके से आपको स्टडी करनी है, तभी आप एग्जामिनेशन में इफेक्टिवली इसको फॉलो कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएंगे। ये आपको इस तरीके से करना है। चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे आपको सभी में यही पैटर्न फॉलो करना है। पहले उसको पढ़ना है 1 घंटा, उस प्रैक्टिस करनी है, उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करना है। हर सब्जेक्ट में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर आप 20 से ऐसा कर लेंगे तो आपका एग्जामिनेशन डीबी का ज़रूर क्लियर हो जाएगा। वो भी आप कंसिस्टेंसी के अगर उसको फॉलो कर लेंगे देन आपका एग्जामिनेशन 100% क्लियर हो जाएगा। 20 डेज़ में अगर इसको पढ़ना है। ठीक, ये तो बात हो डीबी वालों के लिए। जिन लोगों ने नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर रखा है वो लोग कैसे क्या कर सकते हैं, उनका क्या करना है। जो आपके स्टार्टिंग के 20 डेज़ हैं उसमें आपको मैंने बताया आपको जो लोगों ने जीडी के लिए अप्लाई करा उन लोगों को भी एटलीस्ट 6 से 8 घंटे एक दिन में पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे नाविक जीडी के लिए। इसमें आपको करना कि आपको जो फिजिक्स का 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ना है, एंड आपको जो मैथ्स का 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ना, जो कि आपका सेक्शन 2 का पार्ट होता है। आपका जो सेक्शन 2 होता है उसमें आपको एटलीस्ट इतना फॉलो करना है। आपको 2 घंटे पढ़नी है फिजिक्स, 2 घंटे पढ़नी है मैथ्स। कौन सी? आपका सेक्शन 2 वाली जो मैथ्स होती वाली मैथ्स आपको 2 घंटे पढ़नी है, फिजिक्स 2 घंटे मैथ्स। इसके अलावा आपको जो सेक्शन 1 होता है उसकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। उसके लिए आपको कोई साइंस पढ़नी है अच्छे तरीके से, आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। आपको इसके लिए सेक्शन 1 के लिए जो कि आपका डीबी वाला जो पैटर्न होता है वो आपको उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे जीडी के लिए अप्लाई कर रखा उन लोगों ने मेन टारगेट होता है आपका जो सेक्शन 2 उस पर आपको मेन फोकस करना है। बट आपको जो सेक्शन 1 होता है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है पर डे, कम से कम 1 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आप जीडी के लिए अच्छा तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। आपको कैसे पढ़ना है 2 घंटे, फिर जो पैटर्न मैंने यहाँ बताया आपको वही सेम पैटर्न आपको इसमें भी फॉलो करना है। पहले आपको उस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, फिजिक्स का चैप्टर या मैथ्स का चैप्टर, भी आपका चैप्टर फिजिक्स का मैथ्स का, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है उस चैप्टर के बारे में पहले। एंड उसका उस चैप्टर का उस पर्टिकुलर चैप्टर आप मॉक टेस्ट उसके आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज़ करना है, इतना आपको करना है। एंड एक और चीज़ आपको ये सब कुछ करना है, आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर करना है। इतना कुछ चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं, नेक्स्ट डे रिवाइज़ करना है। आपको तीनों चीज़ें 2 घंटे के अंदर करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपको और भी चैप्टर्स को टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आपको सिर्फ 2 घंटे से ऊपर टाइम नहीं दे सकता किसी एक चैप्टर को, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे फिजिक्स, चाहे बात मैथ्स की हो, चाहे बात फिजिक्स की हो। जिन बच्चों ने डीबी के लिए अप्लाई किया वो कम से कम 1.5 घंटे के अंदर अपना जो सिलेक्ट है, जो अपना चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर मैथ्स का हो, साइंस का हो, रीजनिंग का, उसको कंप्लीट करना है 1.5 घंटे के अंदर। तभी आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं उसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, बिकॉज टाइम काफ़ी कम है। उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं अपकमिंग 30 डेज़ के अंदर। ये तो बात हो गई। अब आती है नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको लास्ट के 10 डेज़ में क्या करना है। ये तो आपका स्टार्टिंग के 20 डेज़ जो कि आपका था, स्टार्टिंग के 20 डेज़ आपको इस तरीके से यूटिलाइज़ कर देना है। बट आपको जो लास्ट के 10 डेज़ बचेंगे उसको आपको इस तरीके से आपको उसको यूटिलाइज़ करना है। देखिए जैसे कि मैं आपको लास्ट के 10 डेज़ आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपको पर डे 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, कम से कम 1 लगाना ही लगाना है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप दो भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक दिन के अंदर अपने अकॉर्डिंग जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपने मॉक टेस्ट लगाने ही आपको हैं पर डे लास्ट का 10 दिनों के अंदर। एंड मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको उसको एनालिसिस भी करना है, बिकॉज होता कि हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। अगर आपका मॉक टेस्ट आधे घंटे का, आपको आधा घंटा आपको उसको एनालाइज करने में भी लगाना ही है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे 10 दिनों के अंदर, अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसको प्रॉपर वे में एनालाइज करेंगे, देन आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव वो होगा। एंड इसके अलावा साथ ही साथ आपको रिवाइज़ भी करना है। आपको लास्ट के 10 डेज़ का जो आपने पढ़ा है 20 डेज़ में आपको सब रिवाइज़ भी करना है लास्ट के 10 डेज़ में, देन आपकी जो स्टडी काफ़ी इफेक्टिवली मानी जाएगी।
ये आपका पूरा पैटर्न था। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई लास्ट के 10 डेज़ में कैसे करना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कुछ लोगों के पास मॉक टेस्ट लगाने के प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है, किसी के पास चैप्टर टेस्ट नहीं मिल पाते, बिकॉज होता क्या है कि आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के वो सभी लोगों को अवेलेबल नहीं होते। तो उसके सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बुक पर जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से आप 470+ अंक प्रिपरेशन करते हैं। सिंपली आपको टेक्स्ट बुक पर जाना पड़ता है एंड इसके अंदर आपको कोस्ट गार्ड के नाविक डीबी के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी जहाँ पे आपको 76 चैप्टर टेस्ट दे रखे हैं, 25 आपको सब्जेक्ट टेस्ट दे रखे हैं, 11 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रखे हैं। इसके अलावा आपको 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दे रखे हैं एंड इसके अंदर आपको जो कंटेंट वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा नाविक जीडी के लिए सेम पैटर्न है, यहाँ पास नाविक जीडी के लिए भी है। आप चैप्टर टेस्ट दे रखे हैं सेक्शन वाइज, आपके 45 चैप्टर टेस्ट दे रखे हैं सेक्शन सेकंड के, यहाँ पे सेक्शन 1 के दे रखे हैं, आपके सेक्शन 2 के 45 आपके दे रखे हैं चैप्टर टेस्ट, आपको 35 दे रखे हैं सब्जेक्ट, 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3 प्रीवियस पेपर्स। अगर आप इस तरीक़ों से इस कंटेंट को पूरा फॉलो कर लेते हैं देन आपका एग्जामिनेशन 100% इतना यहाँ पर आपकी यहाँ से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी बसे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ देख सकते कितने ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर, जबकि कंटेंट जो इंग्लिश दोनों हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको सेक्शन 1 के लिए मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, सेक्शन 2 के लिए मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, फिजिक्स का, सबकी आपके वहाँ पे चैप्टर टेस्ट बुक मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सेक्शन 2 के लिए भी मैथ्स के मिल जाते हैं, फिजिक्स के मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे हर चैप्टर के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा होता कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी यहाँ देखिए रखे हैं फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट 11 नाविक जीडी के लिए भी, नाविक डीबी के लिए भी अपने आप कंफर्टेबल उसमें आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा इसमें आप इनरोल हो सकते हैं क्विज़ में, आपको 5 मिनट हो जाता है उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्विज़ेस लगा सकते हैं आपके खाली टाइम के अंदर, जो कि आपका टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको सिंपली जाना टेक्स्ट बुक के ऊपर, आपको वहाँ से आपको प्रेजेंटली आप लोगों के लिए ऑफर भी चल रहा है टेक्स्ट बुक जो कि आपका 28 अक्टूबर तक वैलिड है। इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक का ईयरली प्राइस मिल रहा है, ईयरली टेक्स्ट बुक का जो पास मिल रहा है आपको मात्र 349 रुपीज़ के अंदर मिल रहा है। यानी कि अगर आप 1 साल का पास परचेस करेंगे 349 रुपये का, देन आपको यहाँ से हज़ारों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे किसी भी कैटेगरी के अंदर, कोस्ट गार्ड के अलावा। इसके अलावा अगर एयरफोर्स में आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप वहाँ से मॉक टेस्ट लगा पाएंगे सिर्फ एक पास परचेस करने में, जो भी आपको सिर्फ मिलेगा 349 रुपये का। इसके अलावा कूपन कोड यूज़ करें XVHN, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। देन आपको जो प्राइस होगा वो 300 का हो जाएगा। यानी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है प्रिपरेशन का टेक्स्ट बुक का पास ज़रूर पढ़ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन, ज़रूर उसका डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा उसका लिंक देखा डिस्क्रिप्शन, आपके जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो शेयर करें। जो लोगों को पता नहीं है कुछ में टाइम कम बचा कैसे प्रिपेयर करना, उसके लिए उन लोगों के वीडियो ताकि वो लोग समझ सके बारे में और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बूस्ट कर सके। इसका चैनल पहली बार आए तो और पहले आपका वीडियो नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। एंड इसका अगर आपके मन में कोई डाउट बनता है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपका डाउट भी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।